शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को हम बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने पापा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते कि हमारा प्यारा पिता कैसे आकर के हमें मानस से देवता बनाता है और हमें आत्मा की वैल्यू क्या है, शरीर की वैल्यू क्या है ये समझ देता है और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। हमें बंधन मुक्त बनाता, बर्थ पाउंड बनाता, हमें किंग ऑफ फ्लावर बनाता, सर्व खजानों से संपन्न बनाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया आ जाते हैं। सूक्ष्म बतन में देखेंगे खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखेंगे सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक दे रहे हैं, पवित्रता का तिलक दे रहे हैं। अनुभव करें, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। प्यारा सुप्रीम पिता आज हमें समझ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे शरीर की वैल्यू अलग है, आत्मा की वैल्यू अलग है। आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है और आत्मा ही फिर देवता बनती है और बनाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है। आत्मा ही बर्थ नोट पैनी बनती है और आत्मा ही फिर बर्थ पाउंड बनाने बाप आते हैं और आत्मा ही बंधनों में फंस जाती है शरीर लेते लेते। तो फिर बाप आकर बंधन मुक्त बनाते हैं, निर्मोही बनाते हैं और बाबा ही आकर के हमें ज्ञान योग सिखलाते हैं, तो हमें किंग ऑफ फ्लावर बना देते हैं। बाबा ही आकर के फिर से आत्मा के जो खजाने माया ने चोरी कर लिए हमें सारे खजाने वापस देते हैं। तो हमें हमें सहयोगी और सहज जोगी बना देते हैं। हमें बेहद का वैराग्य दिवाते और सर्व कर्षणों से मुक्त कर देते हैं। बाबा ही हमें शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दे करके श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करने में बिजी कर देते और मन को अपसेट होने से मुक्त कर देते हैं। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस हर शिक्षा सिर माथे पर सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर जी हाजिर कहते, तो बाबा भी बंध जाता कल्प कल्प आकर के हमें मानस से देवता बनाने, वर्थ पाउंड बनाने, किंग ऑफ फ्लावर बनाने। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते। चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर स्थूल दुनिया शरीरों की दुनिया आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर। साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते हैं, खेड खेडने वाले सितारे आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं और सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए अमृत वेले हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ रहे हैं अपने घर। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। अमृत वेले घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को
मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखते और पावरफुल संकल्प देते, ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते, शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, मैं राजा बनकर बैठ जाती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में हम बच्चों के लिए प्रयत्न का आधार लेता है, हमें राजयोग सिखलाता है। हमारी पढ़ाई है राजयोग। राजयोग से ही हम खुद को जानते हैं, अपने आप को और आज शरीर को अलग देखना जानते, शरीर की वैल्यू को और आत्मा की वैल्यू को समझते हैं। आत्मा के खजाने क्या हैं, शरीर का क्या प्राप्तियां हैं, उसको अलग देखते हैं। तो जो आत्मा के खजाने हैं वो केवल परमात्मा से मिलते हैं। अब इस एक जन्म आत्मा की वैल्यू को समझते तो आत्मा के जो खजाने हैं उससे भरपूर होते, तो वर्थ पाउंड बनते। शरीर के प्राप्तियों को देखते देखते, शरीर की वैल्यू करते करते तो हम कितना नीचे गिरते आए और कितना हम भिखारी बन गए। रावण के खजाने को अपना कहा, अब बाबा के खजानों से भरपूर होकर के फिर से हम धनवान बन रहे हैं। हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। भक्ति में तो कहते आए नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब प्रैक्टिकल में परमात्मा ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब इस तीसरे नेत्र से हमने खुद को जाना, खुदा को जाना और सब दर्शन चक्रधारी बन गए, स्वयं का दर्शन कर लिया। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। फिर से मन बुद्धि को स्ट्रेच करें और ले जाएं फर्स्ट फ्लोर परम धाम, निराकारी दुनिया। देखें खुद को, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति, और ये हमारा घर है निराकारी दुनिया, निज धाम। और फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हम बच्चों को इस सृष्टि पर खेलने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं। सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया, यहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। तो सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में है, हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल हैं। हमारा पाठ भी कितना सुंदर है। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप। फिर 2 कलाएं कम होती, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ भी हम 12 जन्म लेते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ऐसे 2 युग, 2500 वर्ष, आधा कल्प हम संपूर्ण सुख भोगते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। लेकिन धीरे धीरे आत्मा पर देखा प्रभाव पड़ता जाता और हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते, जिससे ही सारा खेल बिगड़ जाता। वही सृष्टि है लेकिन त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती। यहाँ से 2 पुर हो जाते, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गए, तो हम अपनी कर्मेंद्रियों के मुताज बन जाते और
5 विकारों रूपी रावण की प्रवेशता शुरू हो जाती, रावण राज्य शुरू हो जाता, जहाँ से ही हमारी गिरती कला शुरू हो जाती। तो जब बाहर से टेम्परेरी सुख लेते हैं तो फिर दुख भी आता, दुख आता वो दुख हरता, सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर इस समय हमें सुख घनेरे देकर जाता। फिर सबसे पहले उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू करते, एक की याद अभयचारी याद। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर हम मंदिरों में पूजा चालू कर देते कि पूज्य से पुजारी बन जाते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां जो इस समय हम धारण करते हैं। फिर 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते। फिर जब द्वापर से आकर के हम इम्प्योर बनते तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लगते हैं। तो ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। हम 21 जन्म द्वापर युग में लेते हैं, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता है। इस देह और देह के संबंधों को सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती है। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, मुझे डिफेम करते। जो पिता विश्व का मालिक बनाता, किंग ऑफ फ्लावर बनाता, वर्थ पाउंड बनाता, उसे कैसे हम ठिक्कर बित्तर में कण कण में ठोक देते। तो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता परम धाम में बैठा जब वो नीचे देखता है कि मेरे बच्चे जो इतना सुंदर खेल खेल रहे थे, खेल खेलते खेलते थक चुके हैं और खुद को भूल चुके हैं। आत्मा जो इतनी वैल्यूएबल बेदाग हीरा थी, कैसे अब मैली काली हो गई, कोई वैल्यू नहीं रही है। तो हमारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में पराय तन का धार लेकर हमें मिलने आता है। और आकर के वो कहता है मीठे बच्चे तुम मेरे हो। तो हम में भी ये पार्ट रिकॉर्ड होने के कारण, क्योंकि हम उसके हैं, जब वो धरा पर आता है तो हमारा भी पार्ट खुल जाता है। तो हम भी बाबा को फलक से पहचान लेते, हम भी कहते हाँ बाबा हम आपके हैं, आपके ही थे, आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। आपका हाथ आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। तो आत्मा परमात्मा का सौदा हो गया, मिलन हो गया, हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, भाग्य का सितारा चमक गया। आ जाते हैं मन बुद्धि से अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल। हमारे पिता ज्ञान के सागर हैं, आकर के हमें टीचर बनकर पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। उसके लिए हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाबा के सन्मुख बैठे ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया, हमें हमसे मिला दिया, हमारे दर्शन हम करवा दिए और हमने समझ लिया ये दे अलग है, दे की वैल्यू अलग है, आत्मा की वैल्यू अलग है। दे केवल एक वस्त्र है, एक गाड़ी है, लेकिन जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तभी शरीर की कोई वैल्यू होती है। लेकिन जब तक मैं आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली पावर मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने आकर के हमें कितनी अच्छी समझ दी है, दोनों चीज़ों को सेपरेट करके हमें दिखाया है कि बच्चे तुम तो चैतन्य शक्ति हो, शरीर तो जड़ है, शरीर बदलता है, इसको जलाया जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा परमात्मा की संतान है,
और आत्मा में जो पार्ट है वो अविनाशी है। तो आत्मा की कितनी वैल्यू है। बाबा हमें ज्ञान का तिलक देते, हम आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा के साथ हर संबंध के सुख को अनुभव करते हैं। जब तक दे समझते आए तो दे के संबंधों में कितना इन्वेस्ट करते आए, तो दे की ही वैल्यू करते आए, दे को ही श्रृंगारते आए। लेकिन अब हमारे पिता ने आकर हमें हमें से मिलाया और हमारा सच्चा संबंध पिता परमात्मा है, उसका हमें परिचय मिला है। तो अब इस एक जन्म हर संबंध उसके साथ निभाएंगे, क्योंकि हम उसके हैं, हम उसको बिलोंग करते हैं। जो उसके संस्कार हैं वो आत्मा के संस्कार हैं। हमने खुद को दे समझ लिया तो कैसे आत्मा की कोई वैल्यू नहीं रही, आत्मा वर्थ नॉट पैनी बन गई। अब हमें हमारी पहचान आई है। फिर से हम बाबा से अपने गुण ज्ञान शक्तियों को एक्टिवेट करते, रिचार्ज करते, रिफ्रेश करते। फिर से आत्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम वर्थ और पाउंड बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संबंध ही परमात्मा पिता से है। वही एक आत्मा से, आत्मा उससे ही केवल एक बिलोंग करती है। तो बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर हम आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि दे लेते, अंदर ही अंदर बाबा से अपने प्रॉमिस पक्के करते। बाबा ने तो आकर के हमारी सदगति के लिए, बंधन मुक्त बनाने के लिए, नष्टो मोहा बनाने के लिए, हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें सारा ज्ञान दे दिया है। अब हमारी तपस्या, हमारा त्याग ही ये है कि जो प्राणापन है उसका त्याग, संसार में रहते हुए संसार के कर्षणों से हम मुक्त होते हैं, कि बेहद के वैरागी बनते हैं। और जो बाबा ने हमें खजाना दिया है उस पर पूरा निश्चय है। एक एक बात पर, एक एक ज्ञान के पॉइंट पर हमें अटल निश्चय है। बाबा के ज्ञान का एक एक पॉइंट प्राइसलेस है। ये ज्ञान रत्न है, ज्ञान धन है। अब यही हमारी तपस्या है, इसको अंदर धारण करते, इसका स्वरूप बनते। हम कहते बाबा हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। हम बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं। हम बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर आ जाते हैं टावर ऑफ पीस पर। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि नंबर 1 की आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगा के जो हमारी तरह ही पतित बने, लेकिन जब निराकार परमात्मा ने प्रवेश किया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, तो धक से सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, बाबा के हवाले कर दिया और पूरी तरह से आत्मा की वैल्यू बढ़ाने का पुरुषार्थ किया। जो शरीर की वैल्यूज के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था वो सब कुछ बाबा को दे दिया और बाबा के ज्ञान खजानों से आत्मा की वैल्यू को बढ़ाया। तो सच्चा सोना बेदाग हीरा बने, शांति का स्तंभ शक्ति का स्तंभ बने और हर कर्म करके दिखाया। पहले बच्चों को आगे रखा और सब कुछ करते हुए खुद को गुप्त रखा। बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के लिए है। और हम भी अपने आप को चेक करें कि हमने भी जन्म बाय जन्म शरीर की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते तो कहते आत्मा अंदर कंगाल हो गई। अब पिता परमात्मा जो खजाने देता है, आत्मा को धनवान बनाता है, आत्मा को चरित्रवान बुद्धिवान शक्तिवान बनाता है। तो हम भी अंदर ही अंदर यही पुरुषार्थ करते हैं, यही अभ्यास करते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं कि आत्मा हूँ मैं और इसकी वैल्यू किससे है। जो बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दिए हैं इसकी वैल्यू उससे है। तो ज्ञान रत्नों को ही यूज करेंगे, ज्ञान रत्नों को ही मुख से बोलेंगे, ज्ञान रत्नों को ही कानों से सुनेंगे, ज्ञान रत्नों को ही धारण करेंगे
और ज्ञान रत्नों का खजाना ही सबको बांटेंगे। ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं, तो अब देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त हो गए हैं। कर्मेंद्रियों को वश करके चलाते, मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बन करके चलाते हैं, तो सदा न्यारे और प्यारे होकर के रहते हैं। हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। इस कलयुगी रूपी किचड़ में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए न्यारे और प्यारे हैं। इस समृद्धि से चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते हुए सामने देखे सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। हम भी मंगुत्सा के पंख लगाए बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। बाबा कहते मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे 5 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हैं। तो बाप को बच्चों से मिलने की बहुत खुशी होती है। बाबा कहते बाप तो बच्चों के बगैर रह नहीं सकता। हम भी कहते बाबा आपसे मिलकर हम कितने धनवान बने। आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके हमारा जीवन बदल दिया। जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। हमारी बुद्धि जो उल्टी हो गई थी, हमारी बुद्धि को सुलटा किया। हम आपका कितना ना शुक्रिया करें। हम कहते बाबा हम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें आप मिले हो, जिसके साथ हमारा सच्चा संबंध है। तो हर खजाने से हम संपन्न बन गए हैं। बाबा ने गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का खजाना दिया है। एक एक खजाने का हम स्वरूप बनते हैं। हर रोज बाबा हमें इतने वरदान देते हैं, उस वरदानों से हम पल रहे हैं, अपने सम्मान की सीट पर सेट हो गए हैं। तो अब रावण की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते। अब जो बाप हमें दे रहा है, जिससे आत्मा की वैल्यू बनती है, अब उसको यूज करते हैं। और आत्मा बिलोंग भी परमात्मा से करती है। उसको हर संबंधों से याद करते, साथ रखते। हजार बचाओ सैत, इस संगम युग में वो हमारे साथ है। तो ये केवल भक्ति की तरह कहने मात्र नहीं है, हर समय हम उसके साथ का अनुभव करते हैं। उठते बैठते सोते खाते हम कहते बाबा आप बताओ ये काम कैसे करें, अब ये करें, अब ये करें। हर समय बाबा को साथ रखते। तो बाबा की कितनी हमें मदद है। दुनिया वाले भक्ति वाले जिसकी एक झलक के प्यासे हैं, हम उसके बगैर श्वास भी नहीं लेते, संकल्प भी नहीं करते। क्योंकि जो उसने हमें संकल्पों का खजाना दिया है, उस संकल्पों में कितना सुख है, कितनी प्राप्ति है, कितनी ताकत है। और जो हमारे संकल्प हो गए थे दुनियावी, यहाँ की दुनिया के, वो संकल्पों से हम कितना नीचे गिरते आए, बैटरी डिस्चार्ज होती आई, गिरती कला हो गई। अब जो परमात्मा हमें समझ देते हैं, संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते हैं, तो एक एक संकल्प श्रीमत प्रमाण करते हैं, तो आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाती है। इस समय एक जन्म हम अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प बोल कर्म बाबा की याद में सफल कर लेते हैं कि हम उसको देते कुछ नहीं है, लेकिन अपना सफल कर रहे हैं, भविष्य के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। हर जो बाबा की याद में किया हुआ कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा होता है। तो बाबा आकर के हमें कितना चैन से देते हैं कि बच्चे ये एक जन्म अपना सफल कर लो, नहीं तो किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लटाए, किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो धनी के नाम कर जाए।
हम कहते बाबा अगर हम कहीं गफलत भी करें, आप हमारी बुद्धि को पकड़ करके हमारा हर श्वास संकल्प बोल कर्म के अपने लिए सफल कराओ, अपने कार्य में लगाओ, तन मन धन भी अपने कार्य में हमारा सफल कराओ। और हम बाबा का शुक्रिया भी करते हैं कि बाबा हमारा तन मन धन कितनी अच्छी तरह से सफल भी करा रहे हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान खजानों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, हमने कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो। हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, क्योंकि अब इस समय हमें समय की पहचान है, स्वयं की पहचान है, अपने पिता की पहचान है और अपने सच्चे खजानों की पहचान है, अपने गुण ज्ञान शक्तियों की पहचान है। तो कभी भी कोई भी इस संसार में भले रहते हैं, लेकिन संसार की जो रावण की प्रॉपर्टी है उसको टच नहीं करेंगे। कि रावण की प्रॉपर्टी को यूज़ करते करते कितना हम नीचे गिर गए। अब हमें समझ आ गई है कि मैं आत्मा देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। देह की वैल्यू तब है जब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। तो मैं जैसे चाहूँ मन को चलाऊँ, बुद्धि को चलाऊँ, जैसे चाहूँ संस्कारों को बनाऊँ। जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही आत्मा के ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि ये चक्षु। अब ज्ञान का तीसरा चक्षु खुला है। भक्ति में तो कहते थे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। लेकिन अब बाबा ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया है। तो अब दुनिया को देखने की हमारी दृष्टि तीसरे नेत्र से है। हम तीसरे नेत्र से हर कर्म करते हैं। सारा पास्ट प्रेजेंट को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए हर कर्म करते हैं। कभी भी हद की आंखों से देखते हुए, फिजिकल आंखों से उतनी ही बुद्धि को नहीं रखते, बुद्धि को बेहद में रखते हैं। क्योंकि समझ आ गई है कि इस समय कहीं भी हमने बंधनों में नहीं फंसना है। जन्म बाय जन्म तो अपने आप को दे समझते कितने बोझ बंधनों में फंस गए। बाबा कहते कैसी मोकी बिल्ली बन गए हो। लेकिन अब बाबा आकर के आत्मा का ज्ञान देता, आत्मिक स्मृति को पक्का कराता। तो जितना आत्मा देखते आत्मा भाई भाई है, ना तो किसी के साथ कुछ नेगेटिव होता और ना ही किसी के मुँह के बंधन में बंधते हैं। न्यारे और प्यारे
हर एक के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, क्योंकि सभी अपने हैं। हम रूहों ने एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में आकर पार्ट प्ले किया है। शरीरों के हिसाब से तो ना कोई अपना ना कोई पराया। शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ सच्चा रूहानियत का संबंध है। और हम कहते बाबा, इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कुट्टों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। आत्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जन्म जन्मांतर के लिए हम धनवान बन रहे हैं। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदुवान बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हुए, दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए, सभी आत्मा रूपी ज्योति जगाकर आत्मा की वैल्यू बढ़ाएं, आत्मा के खजानों से सब संपन्न बन जाएं। दुआएं देते उड़ चलते हैं ऊपर, अपने घर निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर, हमारा असली घर। इस घर में मिलते हैं, सामने देखते अपने परमपिता परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा। अब वो हमारे लिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर नहीं, वो हमारा बाबा है, क्योंकि उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। ईश्वर कहने से उसको कितना दूर कर दिया था, लेकिन अब जब बाबा कहते हैं तो लगता है बस मैं बाबा का बाबा, मेरा यही सत्य है, यही ट्रुथ है। इस जन्म में हम कितने पद्मा पगम भाग्यशाली हैं। वो सदा हमारे साथ है, कदम कदम पर शिक्षाएं देता, हमें पुचकार देता, पालना देता, कैसे हमें समझ कर देता, कैसे हमारी वैल्यू बढ़ाता है। फिर बाबा कहते अपने हम जिन्स को भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान देना है। बाबा कहते तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, फिर दूसरों का भी तीसरा नेत्र खोलना है, दूसरों को भी तीसरे नेत्र का ज्ञान देना है, सबको बंधनों से मुक्त बनाना है, और सबको वर्थ पाउंड बनाना है, और सबको किंग ऑफ फ्लावर्स बनाना है। बाबा ने जो हमें सर्व खजाने दिए हैं उसको सेवा में लगाना है, तो सहयोगी बनने भी बनेंगे और सहयोगी भी बनेंगे। बाबा कहते कि जो भी वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना है। बाबा कहते जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे सेवा में लगाना है।
तो बाबा कहते सहजोगी बनो, सहज जोगी बनो। बाबा कहते लेकिन सहजोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। कि सहजोगी बनना महादानी बनना। तो बाबा कहते सदा ऐसे बेहद के विरागी बनो कि कोई भी आकर्षण के सब संस्कार अपने आप खत्म हो जाएंगे। और बाबा कहते जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। बाबा कहते अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखो तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वयं अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। तो बाबा कहते जितना हम अपने पन ध्यान रखते हैं कि अपने मन को एकाग्र एक रस बाबा के साथ रखते हैं तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हमारी सेवा करती है। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से हम संपन्न बनते हैं, भरपूर बनते हैं, और कभी भी फिर मन अपसेट नहीं होता क्योंकि बाबा से इतना ऊंच खजाना मिला है। कैसे जो आत्मा की वैल्यू बढ़ाता है, हमें सोचने का वो तरीका मिला है। हर बात की बाबा ने विधि बताई है, विधि से ही सिद्धि होती है। यही उसका हम पर रहम है, कृपा है। जो भक्ति में मांगते थे, बाबा कहते अब तुम खुद ही खुद पर रहम करो। जो मैंने सारे खजाने दिए हैं उसे यूज करो खुद के प्रति भी और अपने हम जिन्सों को भी ये खजाना बांटो। बाप का खजाना ऐसा है जितना बांटते जाते बढ़ता जाता। बाबा कहते और कोई बातों में नहीं जाओ कि संसार क्या कर रहा है, उसके क्यों क्या के प्रश्नों में उलझो नहीं। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कटेशन। बाप के कनेक्शन में रह करके हर बात में हर परिस्थिति में पास विद ऑनर होकर के दिखाओ। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। बाबा बृहस्पति है, वृक्ष का पति है। उसकी दशा हम पर पड़ी, हमारी दिशा दशा दोनों पलट गई है। बाप में किसी की नज़र लग नहीं सकती। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में हर हर आत्मा को, सभी हॉस्पिटल्स में जहाँ घरों में कोई भी आत्माएं किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके कारण आत्माएं पीड़ित हैं, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य
तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले बाबा के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की, आनंद की किरणें देते हैं और सबको निमंत्रण देते हैं, प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि तुम दे नहीं, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। आज तक दे की वैल्यू करते आए, आत्मा को भूले हुए थे, तो दे की वैल्यू के लिए कितना अपनी बाहर से मेहनत करते आए, बाहर के खजानों से जो टेम्परेरी है उससे खुद को भरपूर करके अपनी वर्थ उसी को बनाते आए। बाबा आकर कहते, बच्चे आत्मा तो वर्थ नॉट पैनी बन गई है, आत्मा की तो कोई वैल्यू नहीं रही। अब बाबा आत्मा को ही वर्थ पाउंड बनाने आए हैं। आत्मा की ही सारी शरीर में वैल्यू है, आत्मा ही कारण ही शरीर की वैल्यू बनती है, नहीं तो शरीर तो मिट्टी का पुतला है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो अब जिसकी वैल्यू करनी है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारा पिता आया है, सर्व खजाने दे रहा है, सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया। मानस से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता और हमें किंग ऑफ फ्लावर बनाता, हमें नष्टो मोहा बंधन मुक्त बनाता और हमें वर्थ पाउंड बनाता, हीरे जैसा बनाता और कांटों से फूल बनाता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, व्यर्थ संकल्पों का, संसार के कर्षणों का, मोह का, बंधनों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता, वरदाता, भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब आकर के जो आत्मा का वो ज्ञान दे रहा है, आत्मा की वैल्यू उससे बढ़ रही है। वो आत्मा के जो गुण, ज्ञान, शक्तियों का खजाना दे रहा है, उससे खुद को संपन्न बनाकर सबको बांटना है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।